बैतरनी नदी के तट पर हरिपुर नामक एक गांव में मिहिर नामक एक युवक था। वह उस गांव के जमींदार का एकमात्र संतान होने के कारण अत्यंत लाड़ प्यार से पाला पोसा गया था, इसलिए वह कठिनाइयों से घबराता था। बचपन में अन्य लड़कों की भांति उसको भी गुरुकुल में दाखिल कर दिया गया था, पर गुरुकुल के कठिन अनुशासन में वह रह नहीं पाया। विद्याभ्यास करने का कष्ट भी उठा नहीं पाया और भाग आया, इसलिए वह ठीक से शिक्षित भी नहीं हो सका। जमीन जायदाद की कोई कमी न थी, इसलिए माता पिता ने भी उसकी पढ़ाई पर विशेष जोर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि भविष्य में जब मिहिर को विद्या का मोल पता चलेगा और आवश्यकता होगी, तब वह विद्या प्राप्त कर लेगा और उसे निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। समय बीतता गया। धीरे धीरे मिहिर शहरी जीवन के प्रति आकर्षित हुआ। उसको लगने लगा कि गांव में जीवन बेकार है। उसका मन शहरी जीवन के लिए ललचाने लगा। उसने यह इच्छा अपने माता पिता के सामने जाहिर की। माता पिता पहले तो अपने पुरखों की खेती बाड़ी छोड़कर शहर जाने से इनकार करते रहे, परंतु में एकमात्र संतान के जिद के आगे हार कर गांव की सारी जमीन जायदाद बेच डाली और उस धन को लेकर पूरा परिवार जयपुर जा पहुंचा। वहां पर मिहिर ने एक अच्छा मकान खरीदा। बाकी धन से वह व्यापार करना चाहता था, इसके लिए उसने बहुत सारा माल भी खरीद डाला, मगर बदकिस्मती से एक रात अचानक आग लगने से उसका मकान जलकर राख हो गया। मिहिर किसी तरह आग की लपटों से बाहर निकल आया, लेकिन अपने माता पिता को बचा न सका। सारा माल के साथ उसके माता पिता भी जल गए। धनी मिहिर अब अचानक रास्ते का भिखारी बन गया। परिश्रम तो वह कर नहीं सकता था, भीख मांगने के सिवाय उसके सामने जीने का कोई रास्ता न था। माता पिता के देहांत और संपत्ति खोने के दुख से मिहिर टूट गया। इन सभी के लिए वह खुद को दोषी मानता था। ऐसे भी भीख मांगकर वह जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नदी में कूदकर खुदकुशी करने का विचार किया। इस विचार से एक दिन आधी रात को वह बैतरनी नदी के किनारे चला गया। मिहिर नदी में कूदने ही वाला था कि उस अंधेरे में उसे एक आवाज सुनाई दी। बेटा, तुम कौन हो? क्या करने जा रहे हो? मिहिर चौंक गया। इधर उधर देखने पर निकट के एक पेड़ के नीचे उसे बैठे हुए 2-3 आदमी दिखाई दी। मिहिर उस पेड़ के पास गया। वहां पर उसे एक मुनि और उनके 2 शिष्य दिखाई दिए। मिहिर कुछ झिझकते हुए मुनि को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाने लगा, मगर मुनि ने उसे रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारी सारी कहानी जानता हूँ। अपने जीवन का बहुमूल्य समय तो तुमने मौज मजलिस में व्यतीत कर दिया। कठिनाई के समय जीना कैसे है वह नहीं सीखा। अब तुम नदी में कूदकर प्राण त्याग करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा प्रयत्न भी सफल नहीं होगा। मिहिर चौंक गया और आश्चर्य में आकर पूछा, किस लिए महात्मन? ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता? मुनि ने जवाब दिया, तुम्हारी आयु 100 वर्ष की है। 100 वर्ष पूरा होने तक मौत तुम्हारे पास तक भी नहीं भटकेगी। यह बात सुनकर खुश होने के बजाय मिहिर घबरा गया और बोला, मैं यह भी नहीं जानता कि एक वक्त का खाना कैसे जुटाऊं। ऐसी हालत में मैं 100 वर्ष कैसे काटूंगा? मेरे लिए जिंदगी नरक के समान है। महात्मन, क्या 100 वर्ष तक नरक का अनुभव मुझे भोगना ही पड़ेगा? मुनि जी को मिहिर की हालत पर दया आ गई। उन्होंने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, क्या तुम धन के बिना जी नहीं सकते? यदि तुम धन के ही कामना करते हो तो मैं तुम्हें धन कमाने का उपाय बता देता हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जिससे तुम किसी भी मरे हुए व्यक्ति को अपनी आयु में से कुछ आयु प्रदान कर जीवित कर सकते हो, मगर तुम जितना दान करोगे उतनी ही तुम्हारी आयु घटेगी। इस तरह तुम अपनी आयु में से थोड़ी बहुत दूसरों में बेच दोगे तो तुम्हें अपार धन मिलेगा। मिहिर ने सोचा कि यदि मुनि की बात सच है तो उसकी जिंदगी की समस्या हल हो जाएगी। यह सोचकर उसने मुनि से मंत्र की दीक्षा ली और अपनी आयु की बिक्री कर जीने के लिए चल पड़ा। सवेरे तक मिहिर एक गांव में पहुंचा। उस गांव के सबसे धनी व्यक्ति के घर के पास लोगों की भीड़ लगी थी। मिहिर ने एक गांव वाले से पूछा, भाई यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? तो उस गांव वाले ने बताया, पिछली रात को वह धनी व्यक्ति दिल की धड़कन की बीमारी से मर गया है। मिहिर ने धनी के रिश्तेदारों से मिलकर पूछा, मैं इस व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ, बदले में मुझे क्या दोगे? ऐसी बातें सुनकर रिश्तेदारों ने मिहिर को ऊपर से नीचे तक देखा। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने समझा कि यह कोई पागल आदमी है। मिहिर समझ गया कि वे लोग क्या सोच रहे हैं।
उसने फिर से अपनी बातें आत्मविश्वास से भरे स्वर में दोहराई। मैं अगर धनी को जिंदा नहीं कर पाया तो तुम लोगों का कोई नुकसान न होगा। यदि जिंदा कर दूं तो मुझे क्या दोगे, बतला दो। मिहिर के आत्मविश्वास को देखकर धनी के रिश्तेदारों ने कहा, अगर तुम इनको जीवित कर दोगे तो तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे। मिहिर ने हाथ पैर धोए, एक बर्तन में पानी लाकर लाश के निकट बैठ गया। मंत्र पढ़कर मृत व्यक्ति को अपनी आयु में से 1 वर्ष की आयु दान कर दी। उसके हाथ से पानी के गिरते ही लाश हिल उठी। थोड़ी ही देर में वह धनी स्वस्थ व्यक्ति की भांति उठ बैठा। धनी के रिश्तेदारों को खुशी का ठिकाना न रहा। मिहिर को उन लोगों ने न केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ही दी, बल्कि वस्त्र, वाहन आदि देकर उसकी पूजा की। धन लेकर मिहिर नगर लौट आया। इस घटना के बाद मिहिर का यश जल्द ही चारों तरफ फैल गया। प्रतिदिन पालकी तथा गाड़ियों पर उसके घर लाशें आने लगी। मिहिर का प्राणदान का व्यापार जोरों से चलने लगा। उसके घर धन की वर्षा होने लगी। गरीब भी उससे प्राणदान की याचना करने लगे। मिहिर शीघ्र ही करोड़पति बन बैठा। फिर भी प्राणदान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। अब वह धन लेकर थोड़े ही दिनों की आयु देने लगा। केवल वही जानता था कि वह कितने दिनों की आयु बेच रहा है। बाकी लोग सिर्फ यही जानते थे कि मरे हुए व्यक्ति जीवित हो रहे हैं। अब मिहिर करोड़पति था, धन की कोई कमी न थी, तो उसने एक योग्य कन्या से विवाह किया और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन नियति को कुछ अलग ही मंजूर था। शादी के थोड़े ही दिन बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। मिहिर बहुत रोया, पर अपनी आयु देकर पत्नी को जिंदा नहीं किया। उसने शास्त्र विधि से अपनी पत्नी की अंत्येष्टि क्रियाएं की और दहन संस्कार कर घर लौट आया। सबको इस बात का आश्चर्य होने लगा कि अन्य लोगों को जीवित करने वाला मिहिर अपनी पत्नी को ही जीवित नहीं कर सका। सबने यही सोचा कि शायद अब उसकी शक्तियां जा चुकी हैं। इसके बाद जो भी मिहिर के पास शव ले आता, तब उसके निकट रहने वाले लोग शव लाने वालों से कहते, अरे मिहिर बेचारा खुद अपनी पत्नी को जीवित कर नहीं सका, उसे तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो। ये बातें कहकर उन लोगों को भगा देते थे। धीरे धीरे मिहिर के पास शवों को लाना बंद हो गया। यह सारी बातें घूमते घूमते मुनि जी के पास भी पहुंच गई। मुनि जी के शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मेरा एक संदेह है। मिहिर ने अनेक लोगों को जिंदा किया, मगर अपनी पत्नी को क्यों जिंदा नहीं किया? क्या इस विचार से कि उसे जिंदा करने से मिहिर को कोई धन नहीं देगा? या उसके साथ मिहिर प्यार नहीं करता था? उसे मरने देकर मिहिर ने अपना नाम तथा प्रतिष्ठा क्यों खो दी? इस पर मुनि जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इसमें न समझने वाली बात क्या है। मिहिर आयु का व्यापारी था। उसका मूलधन तो उसकी आयु है, जो सीमित है। उसने धन के वास्ते व्यापार किया, नाम या प्रतिष्ठा के लिए नहीं। उसे जब मनचाहा धन मिल गया, तब वह इस व्यापार को खुद बंद करना चाहता था। उस हालत में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के प्रति प्रेम रखते हुए भी वह प्राणदान नहीं कर सकता था, क्योंकि पत्नी को वह कम आयु तो दे नहीं सकता था। ज्यादा देता तो खुद की आयु कम हो जाती। वह अधिक समय तक जीवित रहना चाहता था, इसलिए उसे अपनी पत्नी तथा यश को भी त्याग देना पड़ा, वरना प्राणदान के व्यापार के साथ वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन से बढ़कर आयु और समय अनमोल है। जीवन में प्रेम और संबंध पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। यदि इंसान केवल धन के पीछे भागेगा तो अंततः उसे अकेलापन और पछतावा ही मिलेगा। असली सफलता वही है जहां हम अपने जीवन का उपयोग सार्थक और सही दिशा में करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या मिहिर ने सही किया या गलत? आपकी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही रोचक और प्रेरक कहानियां लाते हैं। अगली कहानी तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते रहिए।